हेलो दोस्तों, जैसे कि आप बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो रेलवे के लिए, और उसी के लिए मैं आपकी और तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके लिए फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों, आपको पिछली एग्जाम में भी आपने देखा होगा रेलवे के अंदर फिजिक्स के इतने सारे न्यूमेरिकल आते हैं हर एग्जाम में। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला एग्जाम होगा दोस्तों वो ALP का होगा, और ALP के अंदर दोस्तों फिजिक्स के इतने सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी एक प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। एक छोटा सा वीडियो मैं रोज आपके लिए लेके आऊंगा, और रोज आपके सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के जितने भी आपके कंसेप्ट है सारे यहां पे क्लियर करा दूंगा, और आपका 1 नंबर यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे 2 नंबर के 5 नंबर के हर चैप्टर में से एक एक नंबर आपका यहाँ पे मैं पक्का करवा दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर यस करके बोलना कि आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं लेंस सूत्र पे आधारित, यानी कि प्रकाश का एक चैप्टर है, उसमें लेंस सूत्र के आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में उसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो लेंस का सूत्र बेसिकली आप सबको पता है कि 1/f = 1/v - 1/u। सो दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को कि यहाँ पे जो f होता है दोस्तों ये होता है आपकी फोकस दूरी, यानी कि दोस्तों ये फोकस दूरी होती है, और आपकी दोस्तों जो ये u होता है ये होता है कि लेंस, यानी कि लेंस के वस्तु से दूरी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे वस्तु की दूरी जो कि आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि वस्तु लेंस की वस्तु से दूरी कितनी है। और दोस्तों v होता है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको मैं बता देता हूं, जो लेंस में दोस्तों 2 चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। एक तो दोस्तों मिलेगा अवतल लेंस, यानी कि आपको दिया होगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दी हुई होगी, और आपको एक भी इनमें से एक v का मान दे देगा तो u का पूछ लेगा, अगर u का मान दे देगा v का पूछ लेगा तो फोकस दूरी आपसे यहाँ पे पूछ ली जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उत्तल लेंस की बात कर लेता हूँ। आपको सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है दोस्तों वो यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और दूसरी दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में आएगा वो उत्तल लेंस का पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि इसमें जो दोस्तों आपको जो फोकस दूरी है वो भी दोस्तों इसमें आपको नेगेटिव लेनी है, और इसमें जो दोस्तों वस्तु से वो लेंस की वस्तु से दूरी है वो भी दोस्तों u का मान आपको इसमें नेगेटिव लेना है। और जबकि दोस्तों जो उत्तल लेंस है इसमें आपकी जो फोकस दूरी है हमेशा आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, और यहाँ पे जो u की वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा नेगेटिव लेनी है। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है दोस्तों यही है कि इसमें तो दोस्तों आपको फोकस दूरी और u की वैल्यू आपको हमेशा दोनों नेगेटिव लेनी है, और उत्तल लेंस में दोस्तों फोकस दूरी भी पॉजिटिव लेनी है और u का मान भी आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। तो u का मान तो दोनों में दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो एक चीज और है आवर्धनता। अब दोस्तों आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि आप किसी भी, आपके पास में फोन होगा, कैमरा होगा, जब आप किसी चीज, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो आप उस लेंस की सहायता से उसको जूम करके देखते हो, यानी कि दोस्तों लेंस की सहायता से भी किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखना ही क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्धनता कहलाता है। तो दोस्तों आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, आपको क्लियर नहीं दिखता, समझ रहे हो ऑब्जेक्ट, तो जो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता उसको आप थोड़ा जूम करके देखते हो, वही आवर्धनता है। और ये भी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? h' अपॉन में h = v अपॉन में u, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे जो h' और v अपॉन u है, v जो कि मैंने आपको बता दिया कि v है जो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u है दोस्तों वो क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है। ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। या तो आप v और u की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, या आप h' और h की वैल्यू आपको यहाँ पे को मिलेगी। अब दोस्तों बेसिकली बस आपका यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं दोस्तों, और न्यूमेरिकल आप 2 मिनट के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे। जितने भी आपके PY के हैं वो सारे आपके यहाँ पे फिट हो जाएंगे। कल मैं आपको दर्पण वाला बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनका एक दोनों न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। एक तो दोस्तों अवतल लेंस वाला और एक उत्तल लेंस वाला। तो ये कंफ्यूजन है दोस्तों, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर रहना चाहिए। ये कंफ्यूजन आप ना रहे कि यहाँ पे अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी नेगेटिव लेनी है, और यहाँ पे जो लेंस की वस्तु से दूरी है वो भी नेगेटिव लेनी है, और यहाँ पे फोकस दूरी है f पॉजिटिव लेना है, और u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ये आवर्धनता है। अब दोस्तों हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल्स है जो कि अवतल लेंस पे, यानी कि आप देख सकते हो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धनता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 या 2 सेकंड का, ज्यादा नहीं। सबसे पहले जो चीज आपको यहाँ पे दी गई है उन चीजों को आप एक बार लिख लो, और सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे लेंस कौन सा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी भी हमको यहाँ पे क्या लेनी है? फोकस दूरी भी हमको यहाँ पे नेगेटिव लेनी है, और वस्तु से यानी कि u की वैल्यू भी हमको यहाँ पे नेगेटिव लेनी है, लेंस से वस्तु की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको दे रखी है फोकस दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, और सबसे
पहली चीज दोस्तों ये भी आपको देखना है कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि पूरा डाटा दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर कोई भी एक डाटा आपको मीटर में मिल जाता है, हालांकि जब तक पीवाई के जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको यहाँ पे डाटा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जब हम एक क्षमता निकालते हैं लेंस की, उसमें जरूर हमको एक क्वेश्चन मिला था जो पिछले एग्जाम में आया था, वहां पे हमको मीटर करने की जरूरत थी। तो यहाँ पे आप फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि यहाँ पे पूरा डाटा सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो यू की वैल्यू है दोस्तों वो भी हमको लेनी है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दिया गया है। अब हमसे यहाँ पे v का मान पूछा है दोस्तों और एक हमको m का मान पूछा है। तो सिंपली दोस्तों लेंस का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में हम इसकी दोस्तों हमने इस वाले फॉर्मूले में है वैल्यू पुट करी है, यानी कि f यानी कि फोकस दूरी माइनस का 1/30 और v हमको यहाँ पे क्या करना है, v हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू हम कुछ नहीं लेंगे, v की जगह v रख देंगे 1/15 और 1/v बराबर का माइनस का 1/30 और माइनस का 1/15, यानी कि दोस्तों ये वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, पक्षांतरण कर लेंगे तो माइनस का 1/15। फिर हम एलसीएम ले लेंगे 30 और 30 में 30 का भाग देंगे -1 -2, तो माइनस का माइनस और माइनस का 1 -2 बराबर माइनस का 3/30 बराबर माइनस का 1/10। तो v की वैल्यू दोस्तों हमारे पास निकल के आएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमको यहाँ पे m के वाले फॉर्मूले में रख देनी है, यानी कि v की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है माइनस का 10 और हमारे पास में जो u की वैल्यू है जो दोस्तों हमारे पास में दी हुई है हमको क्वेश्चन के अंदर माइनस का 15, यानी कि माइनस का 15। तो दोस्तों हमको यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ इसको 5 वाले फायदे से हमको इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो दोस्तों आप इसमें भाग दोगे तो कुछ आएगा 0.66। तो दोस्तों ये एक आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास में है जो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे, आपको सारे न्यूमेरिकल्स यानी कि मैं इतने आसान तरीके से एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि अवतल लेंस का, सेम आपको ऐसे ही करना है। अवतल लेंस में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे आपको फोकस दूरी है जो कि पॉजिटिव लेनी है और वहां पे जो यू की वैल्यू है वो नेगेटिव लेनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिले।